नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें, दिखाता हूं आपको ज्ञान का पथ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लिए चलता हूं आज एक बहुत ही उत्तम ज्ञान के पथ पे, और ये ज्ञान आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर किस बात की है, हम चल पड़ते हैं एक बहुत ही उत्तम ज्ञान के पथ पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। मिशन चंद्रयान 3 सफल होने पर ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खड़ा कर देगा। भारत का मंगलयान मिशन पर हॉलीवुड की फिल्म पर होने वाले खर्चे से भी कम खर्चा आया था। भारत का मंगल ग्रह मिशन हालांकि वर्षों में मंगल ग्रह की यात्रा की तुलनात्मक लगता। अब हम जानते हैं पैसों के बारे में। 4260 करोड़ अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मेवान, 2452 करोड़ यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर, 1200 करोड़ जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की नोजोमी, 743 करोड़ रूस संघाई अंतरिक्ष एजेंसी का फोबोस ग्रैंड। अब हम जानते हैं भारत के बारे में। 470 करोड़ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मंगलयान। मंगलयान अभियान भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। इस अभियान के बाद भारत एशिया और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने में सफल रहा। सितंबर 2014 को यान के मंगल पर पहुंचते ही भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन गया जो पहले ही प्रयास में सफल हुआ। खास बात यह है कि अब तक अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद भारत ही पहला ऐसा देश है जो ये कारनामा कर सका। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी तैयारी बहुत ही शानदार की। इस मिशन की सफलता से बहुत कुछ जुड़ा है। ये विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस मिशन से कई तरह के मौके खुल जाएंगे। इन अवसरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को दौड़ने के लिए बड़ी खुराक मिलेगी। चांद पर खोज से जुड़े ये मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत खास है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के लिए खेल पलट सकती है। ये अंतरिक्ष अभियानों में भारत की ताकत को दिखाएगा। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर अंतरिक्ष यानों को उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत की स्पेस इकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर की थी। 2025 तक इससे बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाने के आसार है। मैं बता दूं आपको, आज भारत का आंतरिक क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए भी खुला है। देश में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप है। इनमें शेयररोड,
सेटशेयर, ध्रुव स्पेस और बालाट्रिक जैसे कंपनियां शामिल है। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फोन, सिग्नल, ब्रॉडबैंड, ओटीटी से लेकर 5G और सोलर फॉर्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मौके तलाश रही है। आज भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए निवेशक ललायित है। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मंशा से उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश की संभावना को बढ़ाएगी। चंद्रयान 3 मिशन की बात है तो इसकी सफल लैंडिंग भारत के लिए निर्णायक पहला होगा। ये न केवल देश को अंतरिक्ष खोज की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। वे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश के लिए आकर्षित होंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसे कंपनियां पहले ही भारत के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश कर रही है। ताज्जुब नहीं करना चाहिए अगर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद विदेशी कंपनियों की ओर से निवेश बढ़ जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप, व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। इसने कोरोना की महामारी के बाद से पिछले कुछ वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा की है। लेकिन पहले स्पेस इकोनॉमी पर ध्यान ना देने के कारण संघर्ष भी करना पड़ा। आज इस क्षेत्र में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों तरह की लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। जो लोग भारत को नहीं समझ पा रहे थे उन्हें भी पता चल गया है। जब दुनिया चलना नहीं जानती थी तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। दुनिया की जानकारी भारत ने ही दी है पूरी दुनिया को, चाहे वो आकाश की हो या पाताल की हो या फिर धरती की हो। भारत ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देश है। ये मानना पड़ेगा आपको, हमको, सबको, क्योंकि हम भारतीय में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं मानव के सम्मान के साथ। यही है भारत की पहचान। इसलिए मैं हर भारतीय से कहना चाहूंगा कि वो अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाए। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सुनते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।